डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है राष्ट्रपति चुनाव में। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में हारी कमला हैरिस। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने भी दी बधाई। फोकस न्यूज के हवाले से एक खबर। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार। फॉक्स न्यूज के हवाले से बड़ी खबर। सभी स्विंग स्टेट में पिछड़ी थी कमला हैरिस। आपको बता दें शिक्षा अमेरिकी संसद पर भी ट्रंप का कब्जा। राष्ट्रपति चुनाव के साथ ही अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के चुनाव भी हुए हैं। इनमें सीनेट यानी ऊपरी सदन में ट्रंप की पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ने जीत हासिल की है। उन्हें 93 सीटों में से 91 सीटें मिली हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जीत हासिल की है। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बने ट्रंप। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार। यूएस राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की हार। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने ट्रंप को दी बधाई। और थोड़ी देर बाद ट्रंप इसी जगह से संबोधन करेंगे जहां की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 47वें और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे प्रधान संपादक दुर्गेश चौहान जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, बड़े बड़े बयान और बहुत ही अलग टाइप का इस बार चुनाव भी हुआ। सबको उम्मीद नहीं थी, सोच रहे थे भारतीय प्रवासी जो हैं वो कमला हैरिस के साथ हैं, जिनकी तादाद लगातार यूएस में बढ़ रही है और वो जीत सकती है। लेकिन जैसा कल भी आपने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप हम शुरुआत से ही लीड करते आएंगे, वही रहा। शुरुआती लीड ने उनको जिता दिया और 47वें राष्ट्रपति के रूप में अब वो आ चुके हैं अमेरिका के बनके। सर, निश्चित तौर पर विशाल, अभी जो हमारे पास जो अपडेट्स हैं, अब कोई बहुत ज्यादा कुछ मुझे नहीं लगता है कि कुछ बचा है। अब औपचारिकता मात्र है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। और जिस तरीके से हम देख रहे थे उनका जो कैंपेन था वो अपने आप में जो एक तरीके से 18 साल से लेके 25 साल तक के यूथ के लिए उन्होंने डिजाइन किया। तो उनके इलेक्शन मैनेजर्स ने वो सोच रहे थे, मानकर चल रहे थे कि जो महिलाओं का वोट घाटा होगा वो यूथ से हम कवर करेंगे। तो जाहिर सी बात, अमेरिका का जो यूथ है वो खास तौर पर जो गोरा है यूथ है, उसके अंदर एक निराशा, हताशा, बहुत सारी चीजें उत्पन्न हो गई थी। आपको आश्चर्य होगा कि अमेरिका में महंगाई भी एक मुद्दा था। ट्रंप ने महंगाई को भी एक मुद्दा बनाया था कि इन 4 सालों में जो बाइडेन की जो सरकार वहाँ काबिज रही, उसके दौरान खाने पीने की चीजों के दाम बहुत ज्यादा बढ़े थे। तो ये भी मुद्दा लेकर आए और लोगों ने, जो उनके इलेक्शन मैनेजर थे, उन्होंने इस कैंपेन में इस बात को साफ तौर पर रखा लोगों के सामने कि जैसे आप भारत में देखते हैं कि 2014 से कंपेयर 2024 को करता है विपक्ष कि तब पेट्रोल के दाम क्या थे, इसके दाम क्या थे, उसके दाम क्या थे। उसी तरीके से वहां भी किया गया कि जब ट्रंप राष्ट्रपति थे तो खाने पीने की चीजों
के कामों से लेकर रोजगार तक, युवाओं की नीतियों तक, और खास तौर पर इमिग्रेशन को लेकर ट्रंप की जो नीतियां हैं उसको लेकर वहां का युवा और वहां के लोग उनसे कन्विंस हुए और उनकी पार्टी और उनको आज इस स्थिति में पहुंचाया कि वो अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जहां तक आपने सवाल उठाया भारतीयों के कि भारतवंशी हैं कमला हैरिस, उनकी एक तरीके से जो उनको लोगों ने ये कहा जा रहा था कि भारतवंशी उनको समर्थन करेंगे और वो बड़े डिसाइडिंग होते हैं, लेकिन कल हम सब जब न्यूज रूम में डिस्कस कर रहे थे तो हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि नहीं, ट्रंप तो बहुत मजबूत स्थिति में है और वो चूंकि एक घुसपैठ का मुद्दा बहुत बड़ा है, लगभग 25 मिलियन जो ट्रंप की पार्टी ने एक कैंपेन किया उसमें उन्होंने बताया कि 24 से 25 मिलियन लोग घुसपैठिए हैं, अवैध हैं, और ट्रंप ने कहा कि तत्काल वो राष्ट्रपति बनने के बाद 1 करोड़ लोगों को अमेरिका से बाहर कर देंगे। तो एक जिस तरीके से भारत में नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रवाद का मुद्दा उछालकर 24, 19 और अभी 14 का पीछे जाएंगे तो चुनाव जीता, उसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर राष्ट्रवादी तस्वीर दिखाकर मौजूदा परिस्थिति में इस्लामिक स्टेट्स और जो तमाम जो इस्लामी राज्य हैं उनको अपने कैंपेन में शामिल करके ये साबित करने की कोशिश की गई कि जो कमला हैरिस हैं वो जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसकी समर्थक हैं। इन सब चीजें जो 2-3 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें थी उसकी वजह से ये माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इसका फायदा हुआ और एक तरीके से वो एक बड़े अग्रेसिव नेता के रूप में पिछले दिनों निकल कर वो आए थे। और आप जब अगर 4 साल पहले जाएं जब वो राष्ट्रपति का चुनाव हारे थे तब आप देखें कि वो जो परिणाम आए थे उनको मानने को तैयार नहीं थे, उनके लोग ये बार बार कह रहे थे कि ये बेईमानी हुई है, गलत हुआ है। ये जो परिणाम ये वोटिंग से पहले भी जो खासतौर पर उनके इलेक्शन मैनेजर्स हैं और जो एलन मस्क जिनका नाम बहुत सुर्खियों में, उन्होंने अभी घोषणा कर दी कि ट्रंप जीत गए हैं, उन्होंने भी ये बात कही थी कि युवा अपने जीवन मरण का प्रश्न बनाकर ये चुनाव लड़े, ये उसके भविष्य का मामला है, यूथ जाए। तो सबसे बड़ी बात विशाल यही है कि एक तरीके से जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने 14 में चुनाव जीता था कि बहुत उम्मीदें लोगों को बंधाकर, उसी तरीके से 24 में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अमेरिका की सत्ता पर कब्जा किया है, सीनेट में उनका कब्जा हो गया है। अब मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ कमला हैरिस के लिए वहां बचा है। भारत के नज़रिए से सर कौन बेहतर, अगर हम कमला हैरिस की बात, क्योंकि तमिलनाडु से उनका ताल्लुकात है, भारतीय मूल की हैं, ये एक रीज़न हो सकता था कि अगर कमला हैरिस जीती तो भारत को बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन बाइडन का तो पूरी आइडियोलॉजी अलग थी, उनका चीन के प्रति थोड़ा ज़्यादा लगाव है। और ट्रंप की अगर बात करें, ट्रंप जितनी बार 2 बार भारत भी आ चुके हैं तो अब इस बार भारत के लिहाज से कितना खास है ये चुनाव? जाहिर सी बात है, ये मीडिया में, चाहे अमेरिकी मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, ये बताने की कोशिश की जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के बड़े करीबी हैं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े अजीज दोस्त हैं। लेकिन विशाल, ये सब मायने कोई मतलब नहीं होता, कोई व्यक्तिगत दोस्ती राष्ट्रों में नहीं चलती। और अगर एक जर्नलिस्ट के रूप में, एक विश्लेषक के रूप में मैं अगर देखूं तो भारत को कोई फर्क नहीं पड़ता कमला हैरिस जीते या ट्रंप जीते। वास्तव में जो विदेश नीति है, किसी देश की नीतियां महत्वपूर्ण होती हैं कि हमारी नीतियां क्या हैं और उसके सामने वाले का रिस्पांस क्या है। तो महत्वपूर्ण है, भारत बेहद महत्वपूर्ण है, अमेरिका चाहकर भी भारत को नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। वहां कुर्सी पर ट्रंप बैठते हैं, कमला हैरिस बैठते हैं, XYZ कोई बैठता है, मेरे हिसाब से इसका कोई बहुत महत्व नहीं। हालांकि भारतीय मीडिया में लगभग हर एंकर ये सवाल पूछता नजर आएगा कि भारत के लिए कौन मुफीद है। मैं मानता हूं कि कोई भी बनता वो मुफीद है, भारत का अपना स्टैंड है, भारत को और मजबूती के साथ में अपने मुद्दों के साथ में खड़े होना पड़ेगा। भारत जिस तरीके से चीन को लेकर चिंताएं थी, पाकिस्तान को लेकर चिंताएं थी, तो ऐसा नहीं है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप बन जाएंगे तो वो अपने देश का भला न देखते हुए अगर चीन से उनको फायदा होगा या पाकिस्तान में हथियार सप्लाई करके फायदा कर सकते हैं तो वो भारत की तरफ नहीं देखेंगे। हमें अपने स्टैंड पर मजबूती के साथ रहना होगा और भारत बहुत मजबूत देश है, इस दुनिया का सबसे ताकतवर, अगर आबादी के लिहाज से कहें, यूथ पावर के लिहाज से कहें, टेक्नोलॉजी के लिहाज से कहें और एक तरीके से आर्थिक लिहाज से भी हम काफी आगे बढ़ रहे हैं। तो महत्वपूर्ण है कि हम कहाँ खड़े हैं और हम कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए आपका। तो डोनाल्ड ट्रंप 47वें राष्ट्रपति चुने गए हैं। अमेरिका के चुनाव में ट्रंप को मिला बहुमत।